स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी गुरुकुल एकेडमी में। तो कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। यदि आप इंटीग्रेट जेएससी जीडीसी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब, यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और जीएस की महत्वपूर्ण क्लास। पहला सवाल क्या कह रहा है? पहला सवाल कह रहा है कि स्वतंत्रता से पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया, ये आपको बताना है। ए करें कि एम.एन. राय, बी करें कि बी.आर. अम्बेडकर और सी करें एनी बेसेंट और डी करें कि जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा। ये राय ने प्रस्तुत किया था 1934 में, जिसको 16 मई 1946 को मंत्रिमंडल मिशन योजना के तहत जो है वो लागू किया गया। दूसरे सवाल पर आते, दूसरा करें कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। ए करें कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48, बी करें कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1750 से 52, सी करें कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1758 से 63 और डी करें कि पानीपत का तृतीय युद्ध 1761। तो आपको बताना कि कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। तो जो सुमेलित नहीं वो विकल्प बी जो है इसमें सुमेलित रही है। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 46 से 64 हुआ था। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1750 से 52 तक नहीं हुआ था, बल्कि 1749 से 1754 तक हुआ था। बाकी जो है इसमें वो सही है। तीसरे सवाल पर आते, तीसरा सवाल कह रहा है कि लीलावती के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। ए करें कि महावीराचार्य, बी करें कि हेमचंद्राचार्य, सी करें कि भास्कराचार्य और डी करें कि कालकाचार्य। तो ये बताना है कि कौन सा इसमें से सही हो जाएगा। तो अगर हम लीलावती की बात करें तो इसके जो रचनाकार है वो भास्कराचार्य हैं। विकल्प सी सही हो जाएगा। लीलावती भारतीय गणितज्ञ भास्कराचार्य द्वितीय द्वारा सन 1150 ईस्वी में संस्कृत में रचित गणित और खगोल शास्त्र का एक प्राचीन ग्रंथ है। साथ ही यह सिद्धांत शिरोमणि का एक अंग भी है। लीलावती में गणित का विवेचन किया गया है। लीलावती भास्कराचार्य की पुत्री का नाम था। चौथे सवाल पर आते, चौथा सवाल कह रहा है कि वाराणसी को निम्नलिखित में से किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था। इस सवाल का उत्तर आपको देना है चौथे वाले सवाल का। ए करें कि अजातशत्रु, बी करें कि कालाशोक, सी करें कि महापद्मनानंद और डी करें कि शिशुनाग। तो किसने बनाया था ये आपको उत्तर देना है इसका चौथे का। तो इसका विकल्प ए जो है उत्तर आपका सही हो जाएगा, अजातशत्रु। बिंबिसार पुत्र अजातशत्रु जो महात्मा बुद्ध का समकालीन था। अजातशत्रु ने अंग, लिच्छवी, वज्जी, कौशल तथा काशी जनपदों को अपने राज्य में मिलाकर एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की थी। वह काशी राज्य का भी राजा हुआ था और बाद में उसने अपनी इसे द्वितीय राजधानी के रूप में बनाया था। चलिए सवाल नंबर 5वें पर आते हैं। पांचवा सवाल कह रहे हैं कि एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। इस सवाल को आपको बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा। ए कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के किसानों द्वारा, बी कह रहे हैं कि बंगाल के किसानों द्वारा, सी कह रहे हैं कि पंजाब के किसानों द्वारा और डी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी तथा अन्य स्थानों के किसानों द्वारा। तो एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था, ये आपको बताना है कि किसके द्वारा किया गया था। तो इसका उत्तर विकल्प डी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी तथा अन्य स्थानों के किसानों द्वारा किया गया था। एका आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक घटक के रूप में जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के हरदोई, बहराइच एवं सीतापुर जिलों में लगान में वृद्धि एवं उपज के रूप में लगान वसूली को लेकर अवध के किसानों ने यह आंदोलन चलाया था। इस आंदोलन के प्रमुख नेता मदारी पासी और सहदेव थे। सवाल नंबर 8 छठवें पर आते हैं। छठवां सवाल क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि आणविक शक्ति केंद्रों से संबंधित निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है आपको। ए करें कि जैतापुर महाराष्ट्र, बी करें कि मीठी बरडी गुजरात, सी करें कि हरिपुर हरियाणा और डी करें कि कोंडा आंध्र प्रदेश। तो बताना है कि कौन सा इसमें से सही जो है वो नहीं है। तो जो सही नहीं है विकल्प सी जो है ये सही नहीं है। हरिपुर हरियाणा में नहीं, बल्कि यह पश्चिम बंगाल के मध्यपुर जिले में है। तो विकल्प सी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। 7वें प्रश्न पर आते हैं। 7वां करें कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप अपने लॉर्ड पटल संसाधनों के लिए जो है वो जाना जाता है। ए करें कि आइल ऑफ मैन, बी करें कि सेंट मार्टिन द्वीप और डी करें कि नॉरफॉक द्वीप और डी करें कि पैरासल द्वीप। तो कौन सा जो है अपने लॉर्ड पटल संसाधनों के लिए जाना जाता है, इसका उत्तर जो है आपको बताना है। तो इसका उत्तर विकल्प सी सही हो जाएगा। नॉरफॉक द्वीप जो है अपने लॉर्ड पटल संसाधन के लिए जाना जाता है। 8वें सवाल पर आते हैं। 8वां करें कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है वो बृहस घाटी से होकर प्रवाहित होती है, ये बताना है। ए करें तापी, बी करें कृष्णा, सी महानदी और डी करें कि गोदावरी।
तो आपको बताना कि कौन सी नदी जो है वो भ्रंश घाटी होकर प्रवाहित होती है, तो होती है तापी। विकल्प ए उत्तर सही हो जाएगा। अब ताप्ती को ही संस्कृत तथा मराठी में तापी कहा जाता है। नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के बैतूल जनपद में मुल्ताई नामक स्थान से है। यह नर्मदा और माही नदी की तरह भारत में पूर्व से पश्चिम की तरह बहती है। यह नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है और अरब सागर में गिर जाती है तथा एस्चुरी भी बनाती है। तो विकल्प ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 9 पर आते करें, मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है, ये आपको बताना है। ए कह रहा है कि यूएसए के संविधान से, बी कह रहे कनाडा के संविधान से, सी कह रहे कि ब्रिटेन के संविधान से और डी कह रहे कि रूस के संविधान से। तो आपको इसका उत्तर बताना है कि मौलिक अधिकारों की अवधारणा जो है वो कहाँ से ली गई है। तो ये ली गई है आपकी यूएस के जो है संविधान से ली गई है। विकल्प ए सही होगा। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में सन्निहित अनुच्छेद 12 से 35 तक है। ये अधिकार सभी भारतीय नागरिकों की नागरिकता जो है नागरिक स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। भारत के संविधान का निर्माण 10 देशों के संविधान के प्रमुख तथ्यों को लेकर किया गया है, जिसमें जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्वलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के हटाने की विधि, वित्तीय आपातकाल और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये सभी जो है यहाँ से लिए गए हैं। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 10 की। कह रहे भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है, ये आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। ए करें कि लोकसभा द्वारा, बी करें कि राज्यसभा द्वारा, सी करें कि संसद सदस्यों द्वारा और डी करें कि संसद एवं राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा, ये आपको बताना है। तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो संसद एवं राज्यसभा की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। विकल्प डी इसका उत्तर जो है वो सही होगा। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव जो है एक निर्वाचन मंडल जो है इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद और राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य भाग लेते हैं। संविधान के आर्टिकल 54 में इसका उल्लेख है। यह एक अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। बात करते हैं सवाल नंबर 11 की। कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के गठन करने के लिए निर्देशित करता है। ए कह रहे कि अनुच्छेद 32, बी अनुच्छेद 40, सी अनुच्छेद 48 और डी कह रहे कि अनुच्छेद 51। तो इसका सही उत्तर क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर जो है आपका विकल्प बी हो जाएगा, अनुच्छेद 40 सही होगा। संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही संविधान की 7वीं अनुसूची, जिसको राज्य अनुसूची भी की प्रविष्टि में ग्राम पंचायतों को शामिल करके इसके संबंध में कानून बनाने का अधिकार राज्य को दे दिया गया है। बात करते हैं सवाल नंबर 12 की। 12 में क्या कह रहे हैं? कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा विषम जनसंख्या एवं मानव समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है, ये आपको बताना है। ए करें कि पारिस्थितिकी विज्ञान, बी करें कि आनुवांशिकता, सी करें कि जनसांख्यिकी और डी करें कि वायरस विज्ञान। तो 12 का कौन सा उत्तर सही होगा ये आपको बताना है। तो 12 का उत्तर विकल्प सी सही हो जाएगा, जनसांख्यिकी जो है ये सही होगा। जनता के विभिन्न वर्गों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति से संबंधित आंकड़ों का संकलन या अध्ययन करने वाली विधा मानव जनसंख्या की विशेषताओं का जनसांख्यिकी अध्ययन का विश्लेषण, डेमोग्राफी, जिसको हम जनसांख्यिकी कहते हैं, उससे की जाती है। तो विकल्प सी उत्तर जो है इसका क्या होगा वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 13 पर आते हैं। 13 नंबर सवाल में क्या कह रहा है? कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बैंक विश्व बैंक के कारोबार सुगमता सूचकांक, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स का उप सूचकांक नहीं है, ये आपको बताना है। इसका उत्तर आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। ए करें कानून और व्यवस्था बनाए रखना, बी करें करों का भुगतान करना, सी करें कि संपत्ति का पंजीकरण करना और डी करें कि निर्माण परमिट संबंधी कार्य करना। तो कौन सा इसका उत्तर सही होगा ये आपको बताना है। देखिए इसका उप सूचकांक जो नहीं है वो विकल्प ए हो जाएगा, कानून और व्यवस्था बनाए रखना इसका काम नहीं है। देखिए विश्व बैंक के कारोबार सुगमता सूचकांक में कुल 10 उप संकेतक शामिल किए गए हैं, जिसमें पहला है एक व्यवसाय प्रारंभ करना, निर्माण परमिट संबंधी कार्य करना, बिजली प्राप्त करना, संपत्ति का पंजीकरण करना, ऋण प्राप्त करना, अल्पसंख्यक निवेशकों का संरक्षण करना, करों का भुगतान करना, सीमा पार व्यापार करना, संविदाएं लागू करना और दिवालीपन का समाधान करना। तो ये 10 उपसंकेत दिए गए हैं। इसमें कानून और व्यवस्था बनाए रखना ये उपसंकेत नहीं है, तो विकल्प ए उत्तर इसका सही हो जाएगा।
14 नंबर सवाल पर आते हैं। 14 नंबर सवाल में करेंगे निम्नलिखित में से 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष है कौन, ये आपको बताना है। ए करेंगे डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, बी शशिकांत दास, सी अशोक लवासा और डी करेंगे रतन वातल। तो कौन जो है ये आपको बताना है। तो इसका उत्तर विकल्प ए हो जाएगा, डॉक्टर अरविंद जो है पनगड़िया ये 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, जिसका गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत जो है किया जाता है, जो हर 5 साल के लिए होता है। 15 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन उद्दीपक फसल नहीं है, ये आपको बताना है। ए करें गेहूँ, बी मक्का, सी अरहर और डी करें चाय। तो कौन उद्दीपक फसल नहीं है ये आपको बताना है। तो उद्दीपक फसल जो है इसमें चाय नहीं है, ये उद्दीपक फसल नहीं है। उद्दीपक फसलों के अंतर्गत तंबाकू, पोस्ता, चाय, काफ़ी, धातुरा, भांग इत्यादि आते हैं, तो इसलिए जो है चाय इसमें शामिल नहीं है। 16 नंबर सवाल पर आते हैं। 16 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का बकरियों पर शोध का केंद्रीय संस्थान स्थित कहाँ है, ये आपको बताना है। ए करें कि भरतपुर में, बी करें कि मखदूम मथुरा में, सी करें कि बीकानेर में और डी कह रहा है कि अलीगढ़ में। तो इसका सही उत्तर क्या है ये आपको बताना है। तो देखिए इसका जो केंद्रीय शोध का केंद्रीय जो संस्थान है वो आपका मखदूम मथुरा में स्थित है। विकल्प बी उत्तर इसका जो है वो सही हो जाएगा। भारत के अन्य प्रमुख शोध संस्थानों की बात करें तो केंद्रीय भैंसा अनुसंधान हिसार में है, केंद्रीय भीड़ एवं ऊन अनुसंधान जो है आविका नगर राजस्थान में, और केंद्रीय पक्षी विज्ञान अनुसंधान संस्थान जो है वो इज्जत नगर में है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 17 की। 17 नंबर सवाल में क्या कह रहे हैं कि किसान दिवस मनाया जाता है। ए करें 23 अक्टूबर को, बी करें 23 नवंबर को, सी करें 23 दिसंबर को और डी करें 23 सितंबर को। तो कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। सवाल नंबर 17 का उत्तर, तो 17 के उत्तर की अगर हम बात करें तो 17 का उत्तर जो है जो आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ये 23 दिसंबर को जो है ये मनाया जाता है राष्ट्रीय किसान दिवस, जो पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सम्मान में मनाया जाता है। 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक उन्होंने एक छोटे से कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा की थी। इस छोटे से कार्यकाल के दौरान उन्होंने भारतीय किसानों के जीवन में सुधार के लिए कई जो है वो नीतियाँ शुरू की थी, इसलिए जो है ये मनाया जाता है। अब हम लोग आ जाते हैं किसके ऊपर, अब हम लोग आते हैं सवाल नंबर 18 के ऊपर। 18 नंबर सवाल में क्या कह रहे हैं कि भारतवर्ष में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई थी, ये आपको जो है बताना है। ये कह रहे हैं कि सन 1970 ईस्वी में, बी करें कि 1972 ईस्वी में, सी करें कि 1974 ईस्वी में और डी करें कि 1976 ईस्वी में। तो आपको इसका सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर जो है वो 18 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। 1974 में जो है वो कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना पांडुचेरी में इसका जो है वो इसकी स्थापना जो है वो की गई थी। तो विकल्प सी का उत्तर सही हो जाएगा। करते हैं सवाल नंबर 19 की। सवाल नंबर 19 मेरे कि भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में किसके द्वारा होती है। ए करें दक्षिण पश्चिमी पवन द्वारा, बी करें दक्षिण पूर्व पवन द्वारा, सी करें उत्तर पूर्व पवन द्वारा और डी करें उत्तर पश्चिम पवन द्वारा। तो आपको 19 नंबर प्रश्न का उत्तर जो है बताना है कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प आपका ए हो जाएगा। भारत में मानसून की उत्पत्ति जो है सामान्यतः दक्षिण पश्चिमी पवनों के द्वारा जो है वो होती है। 20 नंबर सवाल पर आते कह रहे हैं कि केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। ए करें हैदराबाद में, बी करें हिसार में, सी करें नई दिल्ली में और डी करें कि राजकोट में। तो आपको 20वें सवाल का उत्तर जो है वो बताना है। इसका सही उत्तर जो है वो क्या होगा। तो इसका सही उत्तर जो है विकल्प ए हो जाएगा। यह हैदराबाद में अवस्थित है। केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान हैदराबाद में स्थित है। इसे जो है केंद्रीय बारानी कृषि अनुसंधान के रूप में भी जाना जाता है। इसकी स्थापना वर्ष 1985 में की गई। अब बात करते हैं सवाल नंबर 21 की। 21 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसको प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है। ए फिलीपींस को, बी जापान को, सी ताइवान को और डी कह रहे हैं कि कोरिया को। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर जो है सही वाला उत्तर क्या होगा ये आपको 21 का बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर जो है वो विकल्प डी हो जाएगा। कोरिया को कहा जाता है, तो विकल्प डी होगा। कोरिया प्रायद्वीप को प्रातःकालीन शांत स्थल भी कहा जाता है, तो विकल्प डी उत्तर इसका सही होगा। 22 नंबर सवाल पर आते करें कि मूंगफली का मूल स्थान है, ये आपको बताना है मूंगफली का। एक है ऑस्ट्रेलिया, बी ब्राजील, सी चीन और डी करें कि दक्षिण अफ्रीका।
तो आपको सवाल नंबर 22 का सही उत्तर जो है बताना है। तो इसका सही उत्तर ब्राज़ील हो जाएगा। विकल्प बी जो है वो सही होगा। मूंगफली का मूल स्थान दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पैराग्वे की घाटी माटो ग्राशो तथा ब्राज़ील और उसके आसपास के क्षेत्रों को जो है वो माना जाता है। तो विकल्प बी जो है वो सही होगा। 23 नंबर सवाल पर आते कह रहे हैं कि अफ्रीका में विक्टोरिया झील के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। ए करके की झील 4 देशों से घिरी हुई है। बी करके अफ्रीकी भ्रंश घाटी में स्थित है। अब नीचे देखे कोट में से आपको सही जो है जो होगा इसका चयन करना है। ए करे केवल एक, बी करे केवल दो, सी करे कि एक और दो दो, और डी करे कि ना तो एक ना तो दो। तो आपको बताना है कि कौन सा इसका उत्तर सही होगा। सवाल नंबर आपका 23 है, तो इसमें केवल विकल्प बी सही हो जाएगा। अफ्रीका की महान झीलों में से एक जो है वो विक्टोरिया झील 3 देशों तंजानिया, युगांडा एवं केन्या के मध्य अवस्थित है। विक्टोरिया झील भ्रंश घाटी में स्थित है। नील नदी इसी झील से जो है वो निकलती है। तो विकल्प बी जो है इसका उत्तर जो है वो क्या होगा, वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 24 पर आते हैं। 24 में कह रहे हैं कि चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका कारण क्या है। ए कह रहे कि उनकी आंखों के तारे बड़े होते हैं। बी कह रहे हैं कि उनकी रात्रि दृष्टि बहुत अच्छी होती है। सी कह के प्रत्येक चिड़िया ऐसा कर सकती है। और डी कह रहे कि पराशर तिरंगे निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। तो आपको इसका सही उत्तर जो है वो बताना है कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो 24 का सही उत्तर जो है विकल्प आपका डी जो हो जाएगा। ये पराशर तिरंगे निकालते हैं। चमगादड़ उड़ते समय पराशर ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं। ये ध्वनि तरंगे जो है राडार द्वारा प्रक्षेपित प्रकाशित तरंगों की भांति मार्ग और रुकावट के टकराहटों के बाद उद्गम स्रोत तक जो है वो लौट आती है, इसलिए वो ऐसा कर पाते हैं। विकल्प डी सही हो जाएगा। 25 पर आते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित है, ये आपको बताना है। ए करे कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, बी करे कि ISRO उपग्रह केंद्र थुम्बा, सी करे कि SHAR केंद्र बंगलोर, और डी करे कि स्पेस एप्लीकेशन केंद्र अहमदाबाद। तो कौन सा सुमेलित है ये आपको क्या करना है, वो बता देना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा ये आपको बताना है सवाल नंबर 25 का। तो इसका विकल्प जो सही हो जाएगा वो आपका विकल्प डी जो है ये क्या होगा, वो सही हो जाएगा। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में है, अहमदाबाद में है, जबकि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र रुद्रपुरम में है। इसरो उपग्रह केंद्र जो है वर्तमान नाम इसका UR राव उपग्रह केंद्र है, बेंगलुरु में है। और HSAR जो केंद्र है ये श्रीहरिकोटा में स्थित है। तो बाकी तो सुमेलित नहीं थे, बस यही एक सुमेलित था। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 26 की। करें DNA की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा दी गई थी। ए करें जैकब तथा मोनोट, बी करें वाटसन तथा क्रिक, और सी करें कि SG खुराना, और डी करें कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको 26 नंबर प्रश्न का सही उत्तर जो है वो क्या करना है, वो बता देना है। तो इसका सही उत्तर विकल्प बी आपका सही हो जाएगा। वाटसन तथा क्रिक सही होगा। जेम्स वाटसन, फ्रांसिस क्रिक, HNF विल्किंसन तथा फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिकों ने एक्सरे विश्लेषण द्वारा 1953 में DNA की द्विकुंडली संरचना प्रस्तुत की थी। इसके द्वारा एक सीढ़ी की भांति DNA का अणु सीधा नहीं होता, बल्कि सर्पिलाकार सीढ़ी सदृश अर्थात द्विकुंडलिनी संरचना के रूप में होता है। तो विकल्प इसका भी सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न पर आते हैं। कह रहे हैं कि अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या होता है, आपको ये बताना है। ए कह रहा प्रोटीन, बी कह रहा शाकाहारी, सी कह रहा कार्बोहाइड्रेट, और डी कह रहा कि खनिज। तो आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका अगर हम सही उत्तर देखें सवाल नंबर 27 का, तो विकल्प ए हो जाएगा। प्रोटीन जो है इसका उत्तर सही होता है। प्राणियों के जीवित पदार्थ में सर्वाधिक मात्रा जो है जल और कार्बनिक पाया जाता है, किंतु कार्बनिक पदार्थों में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन सभी जीवित कोशिकाओं में क्या होता है, वो मौजूद होता है। तो विकल्प ए सही हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर 28। सवाल नंबर 28 में क्या कह रहा है कि प्रकृति 2025 अंतरराष्ट्रीय कार्बन बाजार सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, ये आपको बताना है। ए कह चेन्नई, बी भोपाल, सी नई दिल्ली, और डी कह जयपुर। तो 28 का उत्तर आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर जो है विकल्प सी हो जाएगा। नई दिल्ली इसका उत्तर सही होगा। पहला अंतर्राष्ट्रीय कार्बन बाजार सम्मेलन प्रकृति 24-25 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में हुआ था। इसमें कार्बन क्रेडिट व्यापार से जुड़े विशेषज्ञ, नीति निर्माता, उद्योग जगत के नेता, शोधकर्ता और पेशेवर एक साथ जो है आए थे। इस सम्मेलन का उद्देश्य भारतीय कार्बन बाजार को समझना तथा उसका विस्तार करना था। साथ ही वैश्विक कार्बन क्रेडिट प्रवृत्तियों पर चर्चा करना था।
इसे विद्युत मंत्रालय के तहत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE द्वारा आयोजित किया गया था। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय विद्युत, आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जो है वो किया था। सवाल नंबर 29 पर आते हैं। 29 नंबर सवाल में क्या कह रहे हैं कि गुप्त काल में बालाधिकरण का सही पद क्या था? ए करें सेना प्रमुख, बी करें राज्य पुलिस विभाग के प्रमुख, सी करें अश्वारोही दल के प्रमुख और डी करें खुफिया विभाग के प्रमुख। तो 29 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको बताना, इसका सही उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा? तो 29 नंबर प्रश्न का सही उत्तर जो है विकल्प क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा सेना प्रमुख। देखिए, गुप्त काल में बालाधिकरण सेना प्रमुख होता था। गुप्त साम्राज्य को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है क्योंकि इस काल में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, कला, तर्कशास्त्र, साहित्य, गणित, खगोल शास्त्र, धर्म और दर्शन के व्यापक आविष्कार और खोजे हुए, जिन्होंने हिंदू संस्कृति के तत्वों को जो है वो प्रकाशित किया। आते हैं सवाल नंबर 30 पर। 30 नंबर सवाल में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि ओलंपिक एक्सपोर्ट्स गेम्स 2027 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? ए सऊदी अरब, बी फ्रांस, सी चीन और डी करें कि ऑस्ट्रेलिया। तो इसका उत्तर आपको बताना, इसका सही उत्तर जो है वो क्या होगा? तो इसका सही उत्तर विकल्प जो है वो ए हो जाएगा, सऊदी अरब जो है इसकी मेजबानी कर रहा है। यह गेम्स 2027 में रियाद, सऊदी अरब में होंगे। यह सऊदी अरब के साथ पिछले साल हुए 12 वर्षीय समझौते का हिस्सा है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC का उद्देश्य एक्सपोर्ट के माध्यम से युवा दर्शकों को जोड़ना है, क्योंकि इसकी पारंपरिक दर्शक संख्या उम्रदराज हो गई है। 2021 में ओलंपिक वर्चुअल सीरीज की एक्सपोर्ट्स के लिए पायलट के रूप में शुरू किया गया था। एक 6 सदस्यीय समिति यह तय करेगी कि पहले ओलंपिक एक्सपोर्ट गेम्स में कौन से खेल शामिल होंगे। सऊदी अरब ने खेलों में अरबों का निवेश किया है और इसे मानवाधिकार चिंताओं के कारण स्पोर्ट्स वाशिंग के लिए भी आलोचना का सामना करना पड़ा है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।